देश में अब तक मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी तो जैसी कैसी पार्टी है, जैसी कैसी घटिया राजनीति करती है, छोड़िए, लेकिन कांग्रेस है जो इस देश की तरक्की की बात करती है। और उसके बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के विचारों से भी मैं सहमत होता था, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करती थी। लेकिन मैं सन्न हूं ये सुनकर कि कल केजरीवाल जी ने जो बयान दिया, उसके बाद मुझे पूर्णतः भरोसा हो गया है और देश की जनता को भी ये पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ही भी टीम है। कल केजरीवाल जी ने कहा कि नोटों पर, भारतीय नोटों पर लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगा देनी चाहिए, इससे अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी। एक आईआईटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, खुद को इतना पढ़ा लिखा कहने वाला व्यक्ति, जब इस प्रकार की हास्यास्पद बात करता है कि नोटों पर फोटो आने से अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी, तो देश की जनता को आखिर अब भरोसा किस पे रहे। पहले भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का राग अलापती थी, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा करवाती थी, बांटने की कोशिश करती थी। अब इस देश में दो पार्टियां हो गई हैं, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। दोनों एक ही पिच पे खेलने की कोशिश कर रही हैं, हिंदुत्व का राग अलाप रही हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश कर रही हैं, इस देश के एक बार फिर से दो हिस्से कराने की कोशिश कर रही है। मुझे समझ नहीं आता कि इतने पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद आप इस प्रकार का बयान कैसे दे सकते हैं। भगवान को क्या मतलब है नोटों पर फोटो से? इस देश में पहले ही लाखों मंदिर, मस्जिद, चर्च हैं। क्या इस देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त हुई? इस देश की अर्थव्यवस्था मंदिर, मस्जिद या फोटो से दुरुस्त नहीं होगी। इस देश की अर्थव्यवस्था होगी अच्छी नीतियों से, अच्छी नीयत से दुरुस्त, और अच्छे कामों से, जो कि केवल और केवल कांग्रेस पार्टी जानती है। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से बता दिया है कि इस देश की जनता को अब दो पार्टियों से सावधान होने की आवश्यकता है, एक भारतीय जनता पार्टी, एक आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोनों पार्टियां मिलकर अब इस देश को बांटने का काम करेगी। तो मेरी जनता से अपील है कि सावधान हो जाइए ऐसे बहरूपियों से और इनको वोट मत दीजिए, क्योंकि आगे चल के ये आपके और हमारे बच्चों के बीच में मतभेद पैदा करेंगे, लड़ाइयां कराएंगे और इस देश को बांटेंगे।